उससे हमको बहुत कुछ पता चलेगा कि इस सर्वेक्षण में क्या है। आइए देखते हैं इसके अहम बिंदु क्या है। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 5% रहने का अनुमान है। ये आर्थिक सर्वेक्षण की सबसे अहम बात है। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 6 से 6.5% रहेगी, ऐसा अनुमान जताया गया है। इसका मतलब है जो नीचे आ रही थी आर्थिक वृद्धि, उसकी थमने का वक्त आ गया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक वृद्धि के गति पकड़ने का अनुमान है, ये आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। 2025 तक भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में नैतिक तरीके से संपत्ति सृजन महत्वपूर्ण है, ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में जिला स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक तरह का रोड मैप भी दिखता है। सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए हो, ना कि खास कंपनियों के लिए। उद्योग जगत को बढ़ावा देने वाली नीतियों की इसमें बात कही है। जितना जरूरी हो सरकार उतना ही हस्तक्षेप करे, लाल फीताशाही कम से कम, जहां जरूरी ना हो नीतियां वहां पर खत्म की जाएं। जहां एक लाल फीताशाही को और कम करने की जो वकालत कर रही है। बैंकिंग सेक्टर को देश की अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में विस्तार दिया जाए। देश की अर्थव्यवस्था के आकार को उस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर को विस्तार दिया जाए। निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। विनिवेश के लिए प्रतिस्पर्धा पर फोकस हो। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि मेक इन इंडिया पर बड़ा फोकस है। इसमें असेंबल इन इंडिया को मेक इन इंडिया का हिस्सा बनाना चाहिए। असेंबल इन इंडिया, सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि असेंबल इन इंडिया। इसके जरिए 2025 तक 4 करोड़ नौकरियां और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां सृजित की जा सकती हैं, पैदा की जा सकती हैं, अगर असेंबल इन इंडिया की हम बात करेंगे। अर्थव्यवस्था संगठित हो रही है, इसमें यह कहा गया है। साथ साथ 2011-12 में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% थी, जो 2017-18 में 23% जो है वो हो गई है। साथ साथ इसमें एक 13वें बिंदु पर आता हूं। करीब 2.62 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई, जिनसे गांवों में 1 करोड़ 21 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। जी हां, 1 करोड़ 21 लाख गांवों में नौकरियां मिली हैं। अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार में 2011-12 के 8% की तुलना में 2017-18 में 9.98% की वृद्धि हुई है। मानव विकास सूचकांक की भी बात कर लेते हैं। भारत हर साल 1.32% का सुधार कर रहा है, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है अगर मानव विकास दर की हम बात करें। ये एक बहुत बड़ी एक अहम बिंदु है। चालू वित्त वर्ष में नवंबर माह तक केंद्रीय माल और सेवा कर के संग्रह में हुई 4.1% जीएसटी में 4.1% की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से विलय वाली इकाइयां जो हैं वो मजबूत होंगी, जोखिम कम होगा। इसमें यह कहा गया है विलय से इकाइयां जो मजबूत होगी, जोखिम कम होगा, परिणाम स्वरूप ब्याज दर में कमी आएगी। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि लोगों के लिए 13 साल में शाकाहारी थाली 29%, मांसाहारी थाली 18% हुई अधिक सुलभ। 29% और 18% शाकाहारी और मांसाहारी थाली की बात हुई है। चालू खाता जो है घाटा कम होकर 2019-20 की पहली छमाही में जीडीपी का 1.5% रह गया। 2018-19 में ये 2.1% था। यहां भी सरकार के लिए एक अच्छा जो है संकेत है, एक संतोष की बात है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बेहतर हुआ है, ये भी कहता है आर्थिक सर्वेक्षण। साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो देश का मजबूत हुआ है, ये एक आर्थिक मजबूती का संकेत भी हो सकता है। 2019-20 की पहली छमाही में निर्यात की तुलना में आयात में कमी आई है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु। महंगाई दर में साल के अंत तक कमी आएगी, ये इसमें कहा गया है। साथ साथ सामाजिक सेवाओं की अगर बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य, इसमें व्यय जो है बढ़कर 6.2% से 7.7% हो गया है, ये भी एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा अधिक लाभ, दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के विनिवेश का सुझाव दिया गया है। तो ये जो है ये दरअसल अहम बिंदु हमने आर्थिक सर्वेक्षण के देखे, और इस पर कुछ ही देर में हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए।